हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने नया चैप्टर लेकर आया हूं, गॉस की प्रमेय एवं अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और अब हम लोग गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग देखेंगे, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन। आपको ये जानकारी दे दें कि गॉस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है और उसका हमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जानकारी करना है, तो देखिए चारों तरफ से सिमेट्रिकल होता है, तो ये बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम स्फीयर की जगह पर सपोज करिए कोई ऐसा मान लीजिए ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें सिमेट्रिकल नहीं, वो नॉन सिमेट्रिकल है, कहने का मतलब सममित नहीं है या समान रूप से चारों तरफ एरिया उसका बराबर नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जानने के लिए थोड़ी में कठिनाई होती है। तो इसी तरीके से गॉस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाना हमारे लिए कठिन होता है, या यूं कह लीजिए कि जहां पर गॉस थ्योरम का हम लोग जो वहां पर गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल नहीं कर पाते या उससे हमें जानकारी लेने में या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में कठिनाई होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, सपोज करिए मैंने एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया और मैंने कहा कि इसका हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इतना आसान नहीं है कि आप इसे जनरल मेथड से इसको या किसी तरीके से इसको आप कूलम्ब्स लॉ की थ्योरी लगाकर आप हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दें, तो वहां पर हमें गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें ये साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे आपके गॉस, जिन्होंने एक स्टेटमेंट देकर थ्योरम को प्रूव किया है और उसके बाद एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर फ्लेक्स समझना होगा कि फ्लेक्स क्या होता है। फ्लेक्स कोई हिंदी नाम इसका नहीं है, फ्लेक्स ही कहा जाएगा। इसको आप लोग प्रवाह कह सकते हो, कहने का मतलब ये है जैसे लिक्विड का प्रवाह होता है, अगर उसे सरफेस पर छोड़ देते हैं तो फ्लो होने लगता है, वैसे ही आप इसे प्रवाह के लैंग्वेज में कह सकते हैं। बाकी लैटिन भाषा का शब्द है, फ्लेक्स ही हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले फ्लेक्स समझना है, फिर हमें इलेक्ट्रिक फ्लेक्स समझना है। पहले हमें यहाँ पर फ्लेक्स समझना है, फिर हमें इसी में जोड़ना होगा इलेक्ट्रिक फ्लेक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लेक्स क्या होता है। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले फ्लेक्स को आप इलेक्ट्रिक फ्लेक्स को जानने से पहले हम लोगों को फ्लेक्स के बारे में जानना होगा। फ्लेक्स अभी मैंने कहा आप लोगों से कि ये आपका लैटिन भाषा का वर्ड होता है, जिसमें आप लोग देख सकते हो इसका मतलब होता है फ्लो या प्रवाह। यानी मान लीजिए लिक्विड जब सरफेस पे फ्लो होता है तो आगे की ओर बढ़ता है, तो फ्लेक्स वर्ड का मतलब यही है कि ये जो लाइंस मैंने दिखाई हैं ये फ्लो हो रही है, ठीक है। अब सरफेस मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर आपका ये दिखाया गया शेप में, और ये स्टार्टिंग में सरफेस और फ्लो का जो एंगल है वो पैरेलल है, मींस जीरो। तो यहाँ पर जो फ्लेक्स जनरेट होगा वो हमारा जनरेट होगा v डॉट ए। ए का मतलब हो गया एरिया, v का मतलब हो गया वेलोसिटी, फ्लो है तो वेलोसिटी होगी। वैसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए सरफेस के साथ में कोई एंगल बन रहा है कि नॉर्मल का एंगल दिखाया, नॉर्मल के साथ में एंगल दिखाया गया है, तो हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्स जनरेट होगा यहाँ पर v डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। सपोज करिए कि नॉर्मल के साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता, मींस ये फिगर सपोज करिए इस तरीके से होता, चेक करिएगा इस तरीके से सपोज करिए होगा, ऐसे करके नॉर्मल के साथ में ये यूं 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा होता, तो यहाँ पर जो फ्लेक्स जनरेट होगा v डॉट ए cos थीटा की जगह पर आपको अब 90 लेना होगा, और जैसे ही आप 90 लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। यानी फ्लेक्स आपका इस पोजीशन में जीरो हो जाएगा, इस पोजीशन में v डॉट ए हो जाएगा, इस पोजीशन में v डॉट ए cos थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लेक्स के लिए भी आपको चलना है, वहां पर थ्योरी कोई
तरल के अकॉर्डिंग यानी कोई लिक्विड या फ्लूइड के अलावा मान लीजिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएंगी और जो सरफेस होगा वो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ऑफ लाइंस। ध्यान रखिएगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनका मेजरमेंट वहां पर होता है पासिंग थ्रू द सरफेस। इसको हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से, और यहाँ पर आप चाहे तो फ्लक्स अकेला कहा जाएगा तो उसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसके आगे की थ्योरी दूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।